हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। और दोस्तों, आज की वीडियो हमारे इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो वो कहाँ से आया इतिहास, ठीक है। यानी कि कौन कौन से जो स्रोत थे जिनसे हम आज का इतिहास पढ़ रहे हैं, या फिर हमें कैसे पता चला कि ये इतिहास की तत्व है। जैसे इतिहास के स्रोत है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक, ठीक है। पुरातात्विक में वो पुरानी चीज़ें आएगी जिनसे हमें पुराना इतिहास पता चलता है, जैसे पुराने अभिलेख, पुराने सिक्के, पुराने मर्द बांड भी अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए हैं जिनसे उनकी सामाजिक विषमता का पता लगाया जा सकता है। तो दूसरा हमारा साहित्य में हम दो प्रकार से हमें इसे भी बांट सकते हैं, क्योंकि जो साहित्य लिखा गया वो हमारे यहाँ भारत पर रहने वाले लोगों के द्वारा भी लिखा गया, और जो बाहर से यात्री आए थे विदेशी यात्री, उन्होंने भी अपना यात्रा का वर्णन किया था, जिसमें फाहियान, मैगस्टीन और हैंगसोंग प्रमुख है। और अगर बात करें हमारे साहित्य की तो इसमें दो है, एक तो धार्मिक, एक है धर्मोत्तर, ठीक है। धार्मिक वो हैं जिसमें हमारे आते हैं वेद, ठीक है, सभी वेद, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। और धर्मोत्तर यानी कि इनके बाद जो भी बुक्स या साहित्य आए, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है, ये सारे हैं जो धर्मोत्तर साहित्य में की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें डिटेल जानकारी है, वो इनके जो भी शासक आएंगे उस समय के बारे में, जो भी सिक्के प्राप्त हुए, जो भी साहित्य लिखे गए, वहाँ से हम डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। जैसे अभिलेख है तो यहाँ पर हम नॉर्मल से अभिलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ना कि हम सारे के सारे अभिलेख पढ़ेंगे, क्योंकि जब अशोक का चैप्टर आएगा वहाँ पर सारा का सारा अभिलेख वाला चैप्टर बहुत लंबा है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अभिलेख से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं एपियोग्राफी। ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहता है, एपियोग्राफी। तो दोस्तों, अभिलेखों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। तो अभिलेखों से हमें प्रशासन, धार्मिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। यानी कि जो भी अभिलेख प्राप्त होते हैं उस समय उनका जो शासक थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, प्रशासन कहाँ कैसा था, वहाँ पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में है जो जानकारी मिलती है अभिलेखों से, क्योंकि अभिलेखों के बारे में इनकी जानकारी है वो लिखी हुई होती है दोस्तों। और भारत में जो सर्वप्रथम अभिलेख लगाने का श्रेय जाता है वो जाता है अशोक को। और अशोक को ये जो प्रेरणा मिली वो मिली है ईरान के शासक दारा प्रथम से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हम जो अभिलेख को है वो तीन श्रेणी में बांट सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। और इसके अलावा दोस्तों, आपको अभिलेख के बारे में ध्यान रखना है कि जो अशोक के अभिलेख थे उनको खोजा था टी फैंथलर ने और पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। तो ये दोस्तों आप रट लें कि अशोक के जो अभिलेख है उनको खोजा था टी फैंथलर ने और पढ़ा किसने था, जेम्स प्रिंसेस ने। अब बात करते हैं दोस्तों सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्कों से भी हमें यही जानकारी मिलती है कि राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, सीमा, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है सिक्कों से। जैसे किसी भी क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो सिक्के प्राप्त हुए वो सेम है तो वहाँ उसकी सीमा भी निर्धारित करती है। तो सिक्के से हमें सीमा का भी पता चलता है कि यहाँ तक किसी शासक की सीमा लगती थी। अब बात करते हैं दोस्तों मर्दबांड। तो मर्दबांड भी अलग अलग प्रकार के मिले हैं दोस्तों, जैसे काले रंग के, लाल रंग के, काले व लाल दोनों, चित्रित, चमकीले, ये सारे। तो इन मर्दबांडों से भी हमें वहाँ की सामाजिक विषमता के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि ये जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में थे, जो उच्च वर्ग के लोग थे उनके जो मर्दबांड प्राप्त हुए वो है ना लाल व काले रंग के थे, लाल काले यानी कि रंगीन कलर के थे, तथा चमकीले व धूसर थे, और इन पे ढक्कन भी प्राप्त हुआ है। और जो मध्यम वर्ग के थे वो जो मर्दबांड हुआ करते थे वो काले और लाल रंग के हुआ करते थे, और जो निम्न वर्ग के थे वो काले रंग के हुआ करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने शॉर्ट फॉर्म में जाना है कि जो इतिहास के स्रोत है वो कौन कौन से हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आगे की वीडियो भी हिस्ट्री की जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।